सभी को नमस्कार। योगी ज्ञान धारा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपन कक्षा 9 का गणित विषय का पेपर हल कर रहे थे। अपने सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हमारा सेक्शन डी है। सेक्शन डी को सरल करेंगे। अपन किसको करेंगे? सेक्शन डी को। क्वेश्चन नंबर 35 से है सेक्शन डी स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? यूक्लिड की दो अवधारणा लिखो। क्या कह रहा है? यूक्लिड की दो अवधारणा लिखो। तो यूक्लिड ने बहुत सारी अवधारणा दी है। अपने को दो पूछ रहा है, 2 नंबर का प्रश्न है, तो लिख लेते हैं अभी। यूक्लिड की सरल अवधारणाएं हैं। पहली है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या कह रहा है? पहली उदाहरण क्या है? एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ाया जा सकता है। पहली उदाहरण क्या है? एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। कैसे? जैसे मान लो ये रेखा है, ये एक रेखा है ए और बी, तो इसको आप अनिश्चित रूप से आगे बढ़ा सकते हो, है ना। इधर भी बढ़ा सकते हो और इधर भी आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। दूसरी उदाहरण है सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं। सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं। यह है यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा। क्या है? सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं। और भी है कि दो बिंदु से मिलने वाली जो है उसको रेखाखंड कहते हैं। आधा और आधा मिलके एक होता है, आधा मिलके पूर्ण बनाते हैं। ऐसी बहुत सारी अभिधारणाएं हैं, आपको सिर्फ 2 ही लिखनी है। तो एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सिंपल सी लाइन है। दूसरा इजी लाइन है, सभी समकोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये इसका दूसरा था। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। क्या कह रहा है? त्रिभुज एबीसी एक समकोण है, ये एक समकोण त्रिभुज है। इसका कोण, समकोण त्रिभुज है, कोण ए कितना दे रखा है? इसमें अपने को 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है? और आपको दे रखा है ए बी बराबर बी सी, हाँ सॉरी, ए बी बराबर ए सी दे रखा है। ए बी बराबर ए सी, तो कह रहा कि कोण बी वे कोण सी ज्ञात करो। कोण बी वे कोण सी ज्ञात करना है। तो एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, बना लेते हैं। ये एबीसी है, ए कोण ए 90 डिग्री है, तो एक को 90 डिग्री रखना है। अब इधर आप बी लिख लो और इधर सी लिख लो। अब क्या कह रहा है? ये समकोण त्रिभुज है और ए बी ए सी के बराबर है। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो कोण बी का मान कितना होगा और कोण सी का मान कितना होगा, ये अपने से पूछ रहा है। तो जो दे रखा है वो लिख लो पहले, दिया हुआ है या दिया है। क्या दिया है अपने को? दिया है कि कोण ए कितना है? 90 डिग्री, ये अपने को दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए बी बराबर ए सी। तो जब किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर दे रखी हो, तो क्या होता है? उसके सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे ये भुजा ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। इसका मतलब ए बी का सम्मुख कोण कौन सा हो रहा है? सी। और ए सी का सम्मुख कोण कौन सा हो रहा है? बी। दोनों भी क्या होते हैं? ये भी आपस में बराबर होते हैं। तो जब ए बी बराबर ए सी दे रखा हो, इसका मतलब कोण बी बराबर क्या होगा? कोण सी। क्यों होते हैं? सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख भुजाओं
सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण है ना, ये सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण है, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अब अपने को कह रहा है कोण बी व सी का मान ज्ञात करना अपने को, तो अपने को कोण ए का मान 90 डिग्री है, कोण बी और कोण सी क्या है, बराबर है, तो अपन इनके मान ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में अपने को पता है त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब कोण ए का मान दे रखा है 90 डिग्री, तो यहां लिख लो 90 डिग्री प्लस कोण बी प्लस कोण बी बराबर कितना होगा, 180। अब कोण सी की जगह मैंने कोण बी क्यों लिखा, क्योंकि कोण बी और कोण सी क्या है, बराबर है, तो अपन कोण सी की जगह कोण बी लिख सकते हैं। तो 90 डिग्री को इधर भेज दो, तो यहां क्या रहेगा, कोण बी प्लस कोण बी, और इधर 180 पहले था, अब प्लस का 90 उधर गए तो किसको जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा। कोण बी प्लस कोण बी कितने जाएंगे, दो कोण भी जाएंगे, एक कोण भी तो ये रहा, एक कोण भी ये रहा, तो एक और एक कितने जाएंगे, दो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। अब ये दो 90 से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 45 बार कैंसिल हो रहा है ये, तो कोण बी का मान कितना आएगा अपने पास, 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा, कोण बी का मान 45 डिग्री है, तो कोण बी और कोण सी दोनों ही बराबर है, इसका मतलब कोण सी भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। कितना होगा, 45 डिग्री। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 36, बिल्कुल इजी प्रश्न था। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज दे रखा था, कोण ए 90 डिग्री दे रखा है, और पूछ रहा कि ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, तो कोण बी व सी ज्ञात करो। तो अपन ने जो दे रखा वो लिख दिया, कोण ए 90 डिग्री, ए बी बराबर ए सी। तो जब दो भुजाएं बराबर हो किसी समकोण त्रिभुज की, तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अपन लिख दिया कोण बी बराबर कोण सी, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, अब अपने को पता है कि त्रिभुज के तीन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या कर दिया अपन ने, 180 डिग्री कर दिया। अब तीनों को जोड़ दिया, कोण ए का मान अपने को दे रखा था 90 डिग्री, 90 डिग्री रख लिया, कोण बी को ऐसे ही रहने दिया, कोण सी की जगह क्या लिख दिया, कोण बी, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो सी की जगह अपन कोण बी लिख सकते हैं, तो कोण बी लिख दिया। अब 90 को उधर ट्रांसफर कर दिया, और कोण दोनों को जोड़ लिए, कोण ये एक बी ये रहा, एक बी ये रहा, तो दो कोण बी हो गए ये। फिर ये 2 से 90 कैंसिल हो गया, 45 डिग्री आ गया कोण बी का मान, और कोण सी का मान भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, 37वां प्रश्न है ना, उसमें अपने को चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दे रखा अपने को, चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दे रखा है, और कह रहा है कि चारों कोणों के मान बताओ। तो अनुपात क्या दे रखा अपने को, अनुपात बराबर, अनुपात दे रखा है 3:5:9 अनुपात 13। ये चतुर्भुज के चार कोणों का अनुपात दे रखा है, अपने से पूछ रहा है कि इन कोणों का मान निकालिए। तो अपन क्या करते हैं, माना कि पहला कोण, माना कि पहला कोण है ना, पहले कोण क्या मान लेते हैं अपन, 3x। ठीक है, अनुपात पहले कोण का 3 है, तो उसको 3x मान लेते हैं। दूसरा कोण कितना होगा, दूसरा कोण का अनुपात कितना है, 5 है, तो उसको अपन 5x मान लेते हैं। तीसरा कोण का अनुपात कितना है, 9x है, तो तीसरे कोण को अपन क्या मान लेते हैं, तीसरे कोण का अनुपात 9 है, तो 9x मान लेते हैं उसको। चौथे कोण का अनुपात कितना दे रखा है, चौथे कोण का अनुपात 13 दे रखा है, तो उसको अपन क्या मान लेते हैं, 13x। चारों कोणों का अनुपात दे रखा है, चारों कोण अपन ने मान लिए। अब अपने को पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है,
360। तो अपन इनको चारों को जोड़ के किसके बराबर रख सकते हैं? 360 के बराबर रख सकते हैं। तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर कितना होगा? 360। कितना होगा? 360। 70 चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो 360 रख दिया। अब इनको सबको जोड़ लो, तो 3 5 कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। ठीक है, 8 और 9 कितना हो रहा है? 17। 17 और 13 कितना हो रहा है? 17 और 13 30x कितना हो रहा है जोड़ने पर? 300 बराबर में क्या जाएगा? 360। एक बार के लिए वापस दे लो, 5 3 8 8 9 17। 17 और 13 बिल्कुल 30x हो रहा है। फिर इसको सरल कर लेते हैं। अब 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 3x बराबर 36। अब 3 से 36 कितनी बार कैंसिल हो रहा है? 12 बार। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 12 आएगी। कितनी आएगी x की वैल्यू यहाँ से? 12। तो अब अपन अपने चारों कोण ज्ञात कर सकते हैं। अपन ने पहला कोण क्या माना था? पहला कोण माना था अपन ने 3x, और x की वैल्यू कितनी आई है? 12। तो 3 को 12 से गुणा कर दो, 3 गुणा 12, यानी पहला कोण कितना आएगा? 36 डिग्री। कितना आएगा? 36 डिग्री। फिर दूसरा कोण अपने कितना माना है? 5x माना है, और x की वैल्यू कितनी है? 12। तो अपन क्या करेंगे? 5 को 12 से गुणा कर दो, 5x है तो 5 गुणा 12, और 5 गुणा 12 कितना होगा? 60 डिग्री, यानी दूसरा कोण क्या जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तीसरा कोण कितना माना अपन ने? तीसरा कोण ये अपन ने माना है 9x माना है। तो x की वैल्यू 12 है, तो 9 गुणा 12, और 12 नमा कितना होगा? 108 डिग्री। तीसरा हो जाएगा। फिर अपन ने चौथा कोण क्या माना? 13x माना है चौथा कोण ये माना अपन ने 13x। ठीक है, तो 13 गुणा 12, 13 को 12 से गुणा कर दो, चौथा कोण आ जाएगा। तो 13 दूनी 26 हासिल के 2, 13 कम 13 और 2 कितने हो जाएंगे? 15। 156 डिग्री इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये अपने चारों कोण आ गए। इजी प्रश्न था बिल्कुल। 4 कोणों का अनुपात दे रखा था और चारों कोण पूछा है। तो जो अनुपात दे रखा है वो अपन पहला कोण मान लेते हैं। माना कि पहला कोण 3 अनुपात दे रखा तो 3x मान लिया। दूसरा कोण 5 दे रखा अनुपात दूसरे कोण का, तो 5x मान लिया। तीसरा कोण का अनुपात 9 दे रखा तो 9x मान लिया, और चौथे का 13 दे रखा तो 13x। चारों कोण मान लिए। अब अपने को पता है कि चारों कोण का योग कितना होता है? 360 होता है। तो अपन ने चारों को जोड़ दिया और बराबर क्या लिख दिया? 360। जब अपन इनको जोड़ के सरल करते हैं तो अपने पास किसकी वैल्यू आएगी? x की वैल्यू आएगी। और जो x की वैल्यू 12 आई है, इस वैल्यू को अपन पहले कोण के मान में रख दो जहां x है वहां पर। जैसे पहला कोण का मान कितना है? 3x है, तो वहां x की जगह 12 रख दिया। 3 गुणा 12 36 आ गया। सेम इसी तरह से अपन ने दूसरे कोण के मान में x का मान रखा तो दूसरे कोण का मान आ गया। तीसरे चौथे इस तरह से अपन ने इनके मान निकाल लिए। तो ये अपना प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 37। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 38 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 था अपना वर्ग और वर्ग व समचतुर्भुज में अंतर बताना है। वर्ग व समचतुर्भुज में 2 अंतर ही बताने अपने को, 2 अंतर। ये है क्वेश्चन नंबर 38। तो पहले वर्ग के लिख लेते हैं अपन, 2 अंतर लिखने हैं। पहला अंतर बता देता हूं मैं आपको। वर्ग और समचतुर्भुज है ना, क्या होता है? वर्ग में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। क्या होता है? वर्ग के चारों कोण बराबर होते हैं, या वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। आप कैसे भी लिख सकते हो, वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। जबकि समचतुर्भुज में क्या होता है? समचतुर्भुज में विपरीत कोण युग्म बराबर होते हैं। चारों 90 डिग्री के नहीं होते हैं उसमें। समचतुर्भुज में विपरीत कोण युग्म, अभी मैं आपको डायग्राम से बता दूंगा। विपरीत कोण युग्म बराबर होते हैं। ठीक है, पहला अंतर तो ये है। फिर है और क्या होता है?
और वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, जबकि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, क्या है, वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, जबकि समचतुर्भुज के विपरीत कोण युग्म बराबर होते हैं, और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। तो वर्ग कैसा होता है, और भी अंतर है। वर्ग की मतलब जो भुजाएं हैं वो 90 डिग्री पर लंब होती हैं, जबकि समचतुर्भुज की क्या होती है, 90 डिग्री पर लंब नहीं होती हैं। आपको बता देता हूं यहाँ पे, ये ABCD है ना, ये एक वर्ग है ABCD। समचतुर्भुज कैसा होता है, ये ABCD। ठीक है, ये तो है समचतुर्भुज और ये वर्ग। अब वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है, 4 4। समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती है, ध्यान रखना है ना, 4 4 4। लेकिन इनमें अंतर क्या होता है कि इसके चारों कोण 90 डिग्री के होंगे, जबकि इसमें क्या होता है, विपरीत कोण युग्म। विपरीत कोण युग्म यानी कोण B और कोण D दोनों का मान बराबर होगा, किसके, कोण A और कोण C के युग्म के बराबर होता है। ठीक है, और क्या होता है, वर्ग के विकर्ण यानी AC और BD आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जबकि समचतुर्भुज के विकर्ण AC देखो इसकी लंबाई ज्यादा होती है और BD की लंबाई क्या होती है, कम होती है, यानी ये लंबाई में बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, और भी है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, एक दूसरे पर लंब होती हैं, जबकि उसकी चारों भुजाएं क्या होती है, लंब नहीं होती। आपको 2 ही लिखना है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 38। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, वृत्त की जीवा एवं व्यास को परिभाषित करो। अब जीवा किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, इसमें भी थोड़ा सा अंतर है, माइनर अंतर है, तो उसको परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 39, पहले जीवा लिख देते हैं अपन। वृत्त की जीवा, जीवा किसको कहते हैं, तो मैं आपको एक बार लिख के बताता हूं। वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, ठीक है, को जीवा कहते हैं। जीवा किसे कहते हैं, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अपन जीवा कहते हैं। जबकि व्यास क्या होता है, व्यास भी एक तरह की जीवा ही होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, लेकिन वो कहां से गुजरती है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। इसकी परिभाषा क्या होगी, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को, जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। व्यास, व्यास की और परिभाषाएं भी हो सकती है, व्यास कहते हैं। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं, या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, त्रिज्या के 2 गुने को व्यास कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा अपना वृत्त, ये इसका सेंटर। अब जीवा किसको बोलेंगे, ये वृत्त की परिधि है। इस परिधि पर कोई 2 बिंदु ले लो, कहीं पर भी आप 2 बिंदु ले सकते हो, जैसे मान लो एक बिंदु पर ने यहां ले लिया, एक बिंदु पर ने यहां ले लिया, तो इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन है ये इसकी जीवा कहलाएगी। एक बिंदु पर ने यहां पर ले लिया, एक यहां ले लो, तो इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे अपन,
जीवा बोलेंगे। ये जो लाइन आ रही है जीवा है, ठीक है। तो व्यास किसको बोलेंगे? व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, जो उसके केंद्र से हो जाती है। ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसको अपन क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ये भी क्या होती है? वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा ही होती है, इसको अपन व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? इसके केंद्र से होकर जा रही है तो ये व्यास है, और जो केंद्र से होकर नहीं जा रही है वो जीवाएं हैं। हालांकि व्यास भी खुद जीवा होती है वृत्त की सबसे बड़ी। तो ये इसका उत्तर था, ठीक है। अपने को वर्ग जीवा और व्यास की परिभाषा लिखनी थी, दोनों की परिभाषा ये रही आपके सामने। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 40 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो क्या है? वो भी वृत्त का है। आपको एक वृत्त दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। इसका केंद्र O है और एक जीवा दे रखी, उस पर आपको AB, और क्या दे रखा है? O को A से मिला रखा है, और AB पर लंब दे रखा है OD, है ना। और ये जो लंब है वो कहाँ कर AB को C पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब अपने को क्या क्या दे रखे मान? OA का मान दे रखा है प्रश्न में अपने को 5 सेंटीमीटर, यानी इसका O है मतलब ये, इसका मान अपने को 5 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर अपने को AB का मान दे रखा है, AB जो लाइन है उसका मान दे रखा है अपने को 8 सेंटीमीटर। ये जो AB रेखा है इसका मान कितना है? 8 सेंटीमीटर है। फिर तीसरी बात क्या दे रखी है अपने को? OD जो लाइन है वो लंब है किस पर? AB पर। किस पर लंब है? AB पर। तो अपने को क्या पूछ रहा है कि OC का मान कितना होगा आप बताइए, यानी अपने को इस वाली भुजा का मान कितना होगा ये पता करना है, OC निकालना है। क्योंकि ये अब आपको पता है कि OD लंब है AB पर, जब लंब है तो इसका मतलब यहाँ पर कौन कितना बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री। इसका मतलब त्रिभुज AOC क्या है? समकोण त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब चूंकि OD लंब है किस पर? AB पर, इसका मतलब OD क्या कर रही है? AB को 2 बराबर भागों में बांट रही है। क्या कर रही है? 2 बराबर भागों में बांट रही है, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा? BC। AC बराबर क्या हो जाएगा? BC। चूंकि OD लंब है AB पर इसलिए क्या हो जाएगा? AC बराबर क्या हो जाएगा? BC। अब जब AC और BC बराबर हो, है ना, दो भुजाएं बराबर है, और पूरी लाइन का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो ये बराबर हो रही तो ये दोनों का मान कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा, यानी दोनों कितने कितने सेंटीमीटर हो जाएगी? ये AC भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी और BC भी कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अपने को याद करना है OC। तो त्रिभुज कौन सा बन रहा है? ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज AOC में, आगे लिख लो आप, समकोण त्रिभुज AOC में, ठीक है। AO का मान मतलब AO क्या है? इसका कर्ण है, तो AO का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AO का स्क्वायर बराबर आधार कितना इसका? AC का स्क्वायर प्लस का लंब कितना है? OC है, तो OC का स्क्वायर बोधायन प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या इसको अपन पाइथागोरस प्रमेय भी बोल सकते हैं। तो ये था अपना AO का स्क्वायर बराबर किसके बराबर हो जाएगा? AC का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर बराबर हो जाएगा। तो अब AO का मान अपने को दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर। AC का मान अपन ने यहां से निकाला है कितना है? 4, 4 का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर अपने को ज्ञात, मतलब OC ज्ञात करना है। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 4 का 16 प्लस OC स्क्वायर। अब 16 को इधर ले आओ, 25 माइनस 16 हो जाएगा, ये इधर बच जाएगा OC स्क्वायर। 25 में से 16 जाएगा कितना बचेगा? 9 बचेगा। OC स्क्वायर बराबर 9। अब अपने को पता है 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो अपन इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो OC का मान कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? OC बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? 3 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा। वैसे भी ट्रिपलेट बन रहा था 5, 4, तो यह 3 ही आएगा इसका उत्तर, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 40। अब चलते हैं अपन, ये तो थे लघु प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 35 से 40 तक क्या थे? लघु प्रश्न। अब 41 से 45 तक क्या है? दीर्घ प्रश्न है। तो अब अपन उसमें चलते हैं। दीर्घ प्रश्न में, दीर्घ प्रश्न जो है वो आपके 3-3 नंबर के हैं और आगे वाले तो थोड़े बड़े हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, बिंदु दे रखे आपको 4 बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु दे रखे आपको 4 बिंदुओं 2,3, फिर एक दे रखा है -1 3, फिर दे रखा है -2 4, और कौन सा दे रखा है, और दे रखा है 5 और -6, और 5, -6। कौन से चतुर्थांश में स्थित है ये चारों बिंदु, अपने से ये पूछ रहा है। तो ये भी इजी प्रश्न है बिल्कुल। 4 बिंदु दे रखे हैं आपको, 4 दे चाहे 8 दे चाहे 2 दे या 1 दे, आपको कौन से चतुर्थांश में कौन सा बिंदु आएगा, इसके लिए आपके ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अपने को पता है कि ग्राफ में कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, 4 चतुर्थांश होते हैं। अब जो पहला चतुर्थांश है ये x होता है, इधर x डैश, y इधर y डैश, और यहाँ मूल बिंदु होता है जहाँ दोनों अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं। तो पहले चतुर्थांश में अपने को पता है कि बिंदु कैसे आते हैं, x और y दोनों के मान क्या आते हैं, प्लस के आते हैं। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, x का मान माइनस में आता है और y का मान प्लस में आता है। तीसरे में क्या होता है, तीसरे में दोनों क्या होते हैं, माइनस के होते हैं, x का मान भी माइनस में, y का मान भी माइनस में। अब चौथे में क्या होता है, चौथे में x का मान तो प्लस का रहेगा, y का मान माइनस का रहेगा। ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कोई से भी बिंदु का चतुर्थांश बताने के लिए। पहले में क्या होता है, दोनों प्लस के होते हैं, दूसरे में x का मान माइनस का और y का प्लस का, तीसरे में दोनों माइनस के होते हैं, चौथे में x का मान प्लस का और y का प्लस का। आपको ये पता होना चाहिए कि 0 से इधर x का मान क्या होते हैं, प्लस में होते हैं, और इधर किसके में होते हैं, माइनस में होते हैं। ऐसा प्रश्न आपको पहले भी पूछ रखा था सेक्शन ए के अंदर। 0 से ऊपर y के मान प्लस के होते हैं, 0 से नीचे y के मान क्या होते हैं, माइनस के होते हैं। तो सीधी सी बात है, ये अक्ष पहला जो चतुर्थांश है वो किस में आ रहा है, दोनों x और y प्लस प्लस के आ रहे हैं। इधर x का मान माइनस का होता है इसलिए यहाँ माइनस आ रहा है, y का मान प्लस में होता है इसलिए यहाँ प्लस आ रहा है। इधर x का मान भी माइनस में है और y का मान भी माइनस में, इसलिए दोनों माइनस में आ रहे हैं। और इधर x का मान प्लस में है और y का मान माइनस में, इसलिए यहाँ प्लस माइनस आ रहा है। तो अब आप बिंदु आराम से लिख सकते हैं। जैसे पहला बिंदु क्या आ रहा अपना, पहला बिंदु जो आ रहा है ये बिंदु कौन सा बिंदु है, 2,3, बिंदु 2,3। अब आप इसको आराम से देख के बता सकते हैं, 2,3 मतलब दोनों प्लस के हैं, x का मान भी प्लस में है। अच्छा, बिंदु जो लिखे हुए होते हैं x का मान पहले होता है, y का मान बाद में होता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो 2,3 दोनों प्लस के हैं, इसका मतलब ये किसमें है, प्रथम चतुर्थांश में। इसका उत्तर क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, फिर दूसरा बिंदु कौन सा है, -1,3, माइनस यानी पहला मान x का मान माइनस में है और y का मान प्लस में है, यानी ये किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश में। किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश में है। फिर बिंदु कौन सा है आगे वाला, आगे वाला सेम है क्या दोनों, फिर -2,4। देखो इसमें भी x का मान माइनस में है और y का मान प्लस में है, यानी ये भी किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश में ही है। किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश में ही है। फिर आगे वाला जो बिंदु दे रखा है 5, -6, 5, -6, तो अपना पता है x का मान प्लस में है और y का मान माइनस में है, यानी ये कौन सा है, चौथा चतुर्थांश है, चतुर्थ चतुर्थांश में है। ये किसमें है, चतुर्थ चतुर्थांश आप लिख सकते हो ये। तो ये बिल्कुल इजी प्रश्न था, और आपके मेरे को लग रहा है कि अब क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको क्लियर हो जाएगा, आपके डाउट क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 41 से हो गया, अब 42 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो क्या है, यदि क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, यदि x का मान 2 हो, y का मान 1 हो, x बराबर 2 और y बराबर 1 हो, तो समीकरण 2x + 3y बराबर k, 2x + 3y k। तो k का मान ज्ञात करना है। एक समीकरण दे रखा है, इस समीकरण में आपको k का मान ज्ञात करना। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है, और हम इसको मतलब कई बार हाफ ईयरली में, टेस्ट में, एग्जाम में पहले जब पेपर बनते थे तो ये हर कोई टीचर छापता है इसको। इजी प्रश्न है
और इसके लिए देखो क्या करना, आपको x की जगह 2 रखना है, y की जगह 1 रखना है समीकरण के अंदर, और फिर आप k का मान ज्ञात कर सकते हो। समीकरण है अपना 2x + 3y बराबर k। तो 2x ये दोनों गुणा में है, 2 गुणा x होगा, 2 गुणा x, 3y यानी 3 और y जो है गुणा में है, तो 3 गुणा y इक्वल k। ठीक है, तो 2 गुणा x का मान कितना है, 2 है, रख दिया x की जगह। 3 गुणा y का मान कितना है, 1 है, तो 1 रख दिया। अब इसको सरल कर लो, पहले गुणा करना है, 2 गुणा 2 कितना होगा, 4, फिर 3 गुणा 1 कितना होगा, 3 बराबर k, और 4 + 3 कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। कितनी आएगी, 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न था और 3 नंबर में पूछ रखा, देखो आपको इजी सा प्रश्न है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 43, वो भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो क्या है अपना, दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी दे रखा है। क्या दे रखा है, 2 लाइनें दे रखी हैं ए बी और सी डी, एक लाइन ए बी दूसरी सी डी, ये रहा ए बी सी डी, ठीक है। और एक इनको तिरछी लाइन, तिरक लाइन काट रही है, ठीक है, इसका नाम नहीं दे रखा है। अब अपने को यहां दे रखा है 50 डिग्री, और यहां दे रखा है x, इधर दे रखा है, यहाँ x दे रखा है और यहाँ y दे रखा है, ठीक है। और यहाँ क्या दे रखा है अपने को, 130 डिग्री। कितना दे रखा है, 130 डिग्री। तो ये पूछ रहा है कि x और y के मान निकालो। क्या कह रहा है, ए बी समांतर सी डी हो, ए बी समांतर सी डी हो, तो x व y का मान ज्ञात करो। तो बिल्कुल सा इजी सा प्रश्न है। जब 2 लाइनें समांतर हो और उनको तिरछी लाइन काटती हो, तो जो उसके अंदर जो कोण बनते हैं वो कैसे कोण बनेंगे, एकांतर कोण बनेंगे। कैसे बनेंगे, इसका मतलब कोण x और कोण y क्या होंगे, एकांतर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये इसके, देखो कैसे अभी करता हूं मैं, ये 50 डिग्री, आप यहां से भी देख सकते हो, ये 50 डिग्री दे रखा अपने को, और कोण x दे रखा है यहाँ, ठीक है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, कोण का नाम, इसका नाम पता नहीं, ये दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसलिए लिख सकते हो आप, इसको अपन नाम दे देते हैं ए बी, इस लाइन को नाम देते हैं सी डी हो गया, ई एफ दे देते हैं इस लाइन को नाम, ठीक है। तो अब ये जो है ना, यहाँ का कोण बन रहा है, इसको भी नाम, प्रतिच्छेद बिंदु को नाम देते हैं ई एफ जी एच, ये दे दिया। अब देखो यहां से ये जो ए बी है, इसको ई जी क्रॉस कर रही है, तो ई जी क्या बना रही है, रेखिक कोण युग्म बना रही है। क्या बना रही है, रेखिक कोण युग्म। तो कोण कौन सा, ए जी ई, कोण ए जी ई प्लस दूसरा कोण कौन सा बन रहा है यहाँ पे, इसके अंदर इधर ही ये ए जी वही लिख दो, या इसको एच लिख दो, कोण ए जी एच, ए जी एच, दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। तो ए का मान तो 50 डिग्री है, और दूसरा क्या है, कोण x है 180 डिग्री। 50 को उधर भेज दो, तो कोण x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 50, तो ये कितना बचेगा, 180 में से 50 आएगा तो कितना बचेगा, 130 डिग्री। कितना आएगा, तो कोण x की वैल्यू कितनी आएगी, 130 आएगी। अब आप यहां से देखो, कोण x और कोण y क्या है, बराबर है, कोण x बराबर कोण y। क्यों है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर कोण है। इसका मतलब कोण y का मान भी कितना आएगा, 130 डिग्री ही आएगा। कोण y भी कितना होगा, 130 डिग्री। आप यहां से भी देख सकते हैं, यहां पर ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, इधर 130 है तो ये भी कितना होगा, 130 ही होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कोण वाला मान था बिल्कुल। आप इसको आप रैखिक कोण युग्म से कर सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण से कर सकते हैं, किसी से भी मेथड से आप कर सकते हैं इसको। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, x माइनस, आपको एक गुणनखंड दे रखा है और बहुपद दे रखे हैं कुछ, है ना, x माइनस 1, ये क्या दे रखा आपको, एक गुणनखंड है ना, एक क्या है, गुणनखंड
गुणनखंड है। किसका? जो आपको दो बहुपद दे रखे प्रश्न में उसका। ठीक है, पहला प्रश्न बहुपद क्या है अपने? पहला है px बराबर kx² माइनस 3x प्लस k। ये एक बहुपद है। इस बहुपद का गुणनखंड क्या है? x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। तो अपने को k का मान ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। इसका मतलब x माइनस 1 का शून्यक निकालो और जो वैल्यू x की आ रही है वो इसके अंदर रख दो, तो उसमें k का मान आ जाएगा। तो x माइनस 1 इक्वल 0। शून्यक कैसे निकालते हैं? जो भी गुणनखंड दे रखा उसको 0 के बराबर रखो तो शून्यक आ जाएगा। x माइनस 1 है, इसको इधर वैल्यू किसको जाएगा? प्लस 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। अब दोनों बहुपद में जहां x है वहां 1 रखो और सरल करो। पहला कर लेते हैं अपन p1, x की जगह क्या आएगा? 1 आएगा। k 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 1, x की जगह क्या आएगा? 1। ठीक है, प्लस k। अब p1 क्या आ रहा है यहां से देखो, k को गुणा करो, k गुणा 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा, माइनस 3 एकम क्या होगा? 3। ठीक है, प्लस k का k रहेगा। वापस इधर p1 बराबर क्या हो जाएगा? k एकम k हो जाएगा माइनस 3 प्लस k। अब k प्लस k कितना हो रहा है? 2k हो रहा है। 1k और 1k कितना हो रहा है? 2k हो रहा है, माइनस 3। अब 2k माइनस 3 को 0 के बराबर रखो तो k की वैल्यू आ जाएगी 2k माइनस 3 बराबर 0। तो 2k बराबर माइनस के 3 रहे तो हो जाएंगे प्लस के 3। 2 गुणा में है, इधर किस में आएंगे? भाग में। तो k का मान कितना जाएगा? 3/2। तो पहले में k का मान कितना आ रहा है? 3/2 आ रहा है। दूसरा गुणनखंड क्या है अपना? दूसरा बहुपद है px बराबर x² प्लस x प्लस k है। ठीक है, अब अपने को पता है कि x की वैल्यू कितनी अपनी निकाले भी, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है तो x की जगह 1 रख दो। p1 बराबर क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। जहां x था वहां 1 रख दिया है। ठीक है, तो p1 बराबर क्या होगा? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस 1 प्लस k। अब 1 प्लस 1 कितना होगा? 2 प्लस k। इसको 0 के बराबर रख दो, p1 इक्वल 0। तो क्या होगा? 2 प्लस k इक्वल 0। तो प्लस 2 को इधर भेज दो, क्या हो जाएंगे? -2 हो जाएंगे। तो k की वैल्यू कितनी आएंगी यहाँ पर? -2 आएगी। तो ये भी इजी प्रश्न था। x माइनस 1 एक गुणनखंड दे रखा है और अपने को दो बहुपद दे रखे हैं px और px। अपन क्या करेंगे? पहले x माइनस 1 से x का शून्यक निकाल देंगे। तो x का शून्यक निकाल दिया अपने, 0 के बराबर रखा तो कितना आया? 1 आया। अब x की वैल्यू जो 1 है दोनों गुणनखंड के अंदर रखो और सरल करो। सरल करने पर लास्ट में जो पद आ रहा है, जैसे यहाँ 2k माइनस 3 आ रहा है तो इसको वापस 0 के बराबर रखो तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 3/2। इधर 2 प्लस k आ रहा है तो इसको आप 0 के बराबर रखो तो यहाँ से k का मान कितना आएगा? -2। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 44। तो अपने 44 क्वेश्चन हो गए। अब अपना एक लास्ट क्वेश्चन और रह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं, इसके बाद अपना पेपर सोल्व पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 भी इजी है। आपको x और y के मान दे रखे हैं और उनको क्या करना है? ग्राफ में दर्शाना है। x y बिल्कुल पहले ले रहा मैं, देखो अथवा में आ रहा है 44 और 45 अथवा में है, मैंने पहले वाले करा दिए हैं। आप चाहो तो दूसरे भी कर सकते हो। जैसे 44 का अथवा वाला दूसरा दे रखा है ना, तो उसमें भी आपको x प्लस 1 दे रखा है, x माइनस 1 दे रखा है। तो उससे पहले शून्य निकालो और x की वैल्यू वहां पुटअप कर दो तो उसके मान आ जाएंगे। तो अब ये और ग्राफ वाले में कोई दिक्कत है ही नहीं, दोनों में x y के मान ही दे रखे हैं, सीधा ग्राफ दर्शाना है। तो मैं इसका पहले वाला करवा रहा हूँ, क्या है? -2 4 पहला बिंदु ये है। दूसरा क्या है? -1 और 5। तीसरा बिंदु क्या है? 0 और 3। ठीक है, फिर क्या है? 5 2 और क्या बिंदु है? 6 और 1। ये बिंदु हैं अपने को ग्राफ में दर्शाने हैं। तो ग्राफ में दर्शाने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको ग्राफ आना चाहिए। सबसे पहले अपन ले लेते हैं ग्राफ के दोनों अक्ष ले लेते हैं, x और y वाला। ये अपना x अक्ष है और ये अपना
वाई अक्ष है, ठीक है। और जहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहां क्या आएगा, मूल बिंदु आएगा 0, इधर एक्स डैश है, इधर क्या है, वाई डैश है, ठीक है। अब आपको मान कहां से कहां तक लेने हैं, तो अपने को पता है कि x का मान कहां से शुरू हो रहा है, -2 से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। इसका मतलब आप अधिकतम मान 6 तक ले सकते हो। फिर इधर y का मान 5 तक जा रहा है अधिकतम, तो आप 6 तक ले लो, सब तरफ है ना। तो अपन पहले डिब्बे पर जहां अपना पहला खाना आता है ग्राफ के अंदर, वहां क्या लेंगे 1, दूसरे पे क्या लेंगे 2, तीसरे पे क्या लेंगे, ऐसे आप एक डिब्बे पर एक एक अंक ले लो। तो यहाँ 4, 5 और ये 6, इधर भी सेम यही होगा, 1, 2, 3, 4, 5 और इसके ऊपर चले जाओ यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। ये अपना वही है। इधर माइनस में आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। आगे -6 आ जाएगा। इधर माइनस में आता है y का मान -1, -2, -3, -4 और -5, ऐसे -6 तक चला जाएगा। अब अपन चलते हैं बिंदु के ऊपर। पहला बिंदु क्या है, पहले में x का मान तो है -2 और y का मान कितना है, 4 है। तो x का मान -2 कहाँ है, यहाँ पर है, ये x है पूरा, यहाँ -2 है। इस सीध में y का मान 4 कहाँ आ रहा है, तो y का मान प्लस में 4 ऊपर आएगा, यहाँ आ रहा, देखो इधर से ये y का मान 4 और इधर से x का मान -2, तो इसको आप डैश डैश कर सकते हो ऐसे, और यहाँ क्या लिख सकते हो, -2,4, पहले x का मान बाद में y का मान लिखना है। फिर x का मान -1 है और y का मान कितना है, 5 है। x का मान -1 ये रहा, y का मान 5, यानी इस सीध में चलना है आपको, ये y का मान 5 है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो -1,5, ये इसका दूसरा बिंदु हो गया, यहाँ पर हो गया ये। फिर क्या आ रहा है, तीसरा बिंदु 0 और 3, x का मान तो 0 है, यानी 0 कहाँ है, ये मूल बिंदु पर यहाँ पर है। अब y का मान 3, y का मान 3 ये रहा, ये कहीं नहीं रहेगा, इसी सीधे में चलेगा, y अक्ष पर ही रहेगा ये बिंदु, और इसको अपन लिख देंगे 0,3, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या है, x का मान तो है 5 और y का मान है 2, x का मान 5 ये रहा और y का मान 2 ये रहा, तो अपन क्या करेंगे, इसकी सीध में चलेंगे, डैश डैश कर देंगे इनको, x का मान 5, y का मान 2, 5,2। फिर क्या आ रहा है, x का मान तो है 6, y का मान 1, तो y का मान 1 ये रहा। अब x के 6 की सीध में चलो, ये रहा, यहाँ पे बिंदु हो जाएगा 6,1। तो आप इस तरह से ग्राफ में दर्शा सकते हैं, बिल्कुल इजी सा है। पहला बिंदु -2,4 है, तो यहाँ x की सीध में -2 ले लिया। अब y की सीध में 4 का आ रहा है, तो अपन चले गए ऊपर, प्लस में आ रहा है इसलिए, माइनस में था तो अपन नीचे जाते, प्लस में आ रहा तो यहाँ आ गए, और ये -2,4। फिर x का मान -1 है, तो -1, इसकी सीध में 5 तक चले गए, दूसरा बिंदु आ गया। सेम इस तरह से अपन आगे वाले बिंदु निकाल लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अपन ने 35 से 45 तक सोल्व कर लिए हैं। तो अपने 9th क्लास का पेपर पूरा सोल्व कर लिया है, 3 वीडियो के अंदर किया है। आप हमारे YouTube चैनल योगी ज्ञान धारा चैनल में जाकर सर्च कर सकते हैं, तीनों ही दे रखे हैं। मान लो आप तीसरा देख रहे हो, डायरेक्ट सेक्शन डी देख रहे हो, तो सेक्शन ए वाला और सेक्शन बी वाला और सी वाला भी आप देख सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि हमें तो 9th की मैथ्स पढ़ने की जरूरत है ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, तो हमारा चैनल बना हुआ है योगी ज्ञान धारा, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हम 9th क्लास के वीडियो डाल देंगे बना के। अभी हम क्लास 10th के वीडियो डाल रहे हैं, बोर्ड क्लास के डाल रहे हैं। अगर जरूरत होगी और आपके कमेंट आएंगे तो हम 9th के भी डाल देंगे। तब तक धन्यवाद, हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।